अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्केजुलिंग क्यू के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसकी स्केजुलिंग क्यू के बारे में है। तो हमारे पास जो है वो 3 तरह की क्यूज़ होती हैं। एक है जॉब क्यू, और सेकेंड है हमारे पास रेडी क्यू, और थर्ड है हमारे पास वेटिंग क्यू। अब वन बाई वन जो है वो हम देखते हैं कि जॉब क्यू क्या होता है, रेडी क्यू क्या होता है और वेटिंग क्यू क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉब क्यू क्या होता है। तो इसको मतलब थॉरली पढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो मेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि जॉब क्यू कहाँ पे होती है। जॉब क्यू जो होती है वो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होती है या हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो जॉब क्यू होती है। और जब भी कोई भी प्रोसेस जो है वो इनिशियली एंटर होता है ना, यानी कोई भी इनिशियल प्रोसेस क्रिएट होता है, तो वो कहाँ पे आता है, वो जॉब क्यू के अंदर आता है। सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, जॉब क्यू के अंदर आएगा। और जॉब क्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर या हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। तो अब हम इसे देख लेते हैं। ईच एंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू अ जॉब क्यू। द प्रोसेस इन जॉब क्यू रिजाइड इन सेकेंडरी स्टोरेज एंड वेट द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। तो बेसिकली इसने यही बताया कि जो भी इनिशियल प्रोसेस होता है वो कहाँ पे जाता है, पहले जॉब क्यू के अंदर जाता है। और जॉब क्यू हमारी कहाँ पे पड़ी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होती है। ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज में वो क्या करते हैं, जॉब क्यू जो होती है ना वो वेट कर रही होती है कि उन्हें जो है वो मेन मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाए। क्योंकि जब भी हमारे पास प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम सब प्रोसेस को जो है वो रेडी क्यू में नहीं रख सकते। इसलिए हमने जो भी प्रोसेस हमारे पास आता है पहले उसे हम कहाँ पे रखते हैं, जॉब क्यू के अंदर रखते हैं। देन फिर जो है हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में जाएंगे। तो आगे हम रेडी क्यू के बारे में पढ़ते हैं। रेडी क्यू the set of all process that are in main memory and are waiting for CPU time are kept in ready queue। इसमें ये होता है कि जो प्रोसेस जो प्रोसेस होते हैं ना वो मेन मेमोरी में होते हैं। और मेन मेमोरी में वो क्या कर रहे होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर रहते हुए वो वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें जो है वो CPU जो है वो एलोकेट किया जाए। रेडी क्यू में ये होता है। अब हमारे पास आ जाता है वेटिंग क्यू। द सेट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर एलोकेशन ऑफ सर्टेन IO डिवाइसेस आर केप्ट इन वेटिंग क्यू। अच्छा, वेटिंग क्यू में ये होता है बेसिकली कि एक प्रोसेस है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान जो है उसे ज़रूरत पड़ती है IO डिवाइसेस की। तो जब फिर उसे IO डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो वेटिंग क्यू के अंदर चला जाता है, IO डिवाइसेस का वेट करता है। और जब उसे IO डिवाइसेस मिल जाती है तो वो दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, रेडी क्यू में आ जाएगा। इसे हम आपको एक डायग्राम से जो है वो समझाते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास एक जॉब क्यू है। जॉब क्यू में क्या होगा, जितने भी इनिशियल प्रोसेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, जॉब क्यू में। अब जॉब क्यू से हमने कुछ प्रोसेस जो है वो लेके आने हैं रेडी क्यू में। ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज कर लें कि यहाँ पे 5 प्रोसेस पड़े हैं रेडी क्यू के अंदर। फिर हमने किसी एक प्रोसेस को क्या करना है, CPU एलोकेट करना है, यानी उसे CPU देना है एग्जीक्यूशन के लिए। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो हो सकता है उसे ज़रूरत पड़े किसी IO डिवाइसेस की। तो वो क्या करेगा, फिर वो वेटिंग क्यू के अंदर जाएगा और वेट करेगा कि उसे IO डिवाइसेस दी जाए। और जब उसे IO डिवाइसेस मिल जाएंगी तो वो क्या करेगा, दोबारा जो है वो रेडी क्यू में आएगा और CPU में जाएगा और एग्जिस्ट कर देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसे IO डिवाइसेस की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ प्रोसेस को ज़रूरत पड़े। अगर सिंपली यहाँ पे CPU है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। और कुछ प्रोसेस को जो है वो IO डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और वो IO वेटिंग क्यू में वेट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं।